आज से 15 साल पहले एक अभिनेत्री टीवी पर अचानक छा गई। साधारण चेहरे की वह लड़की बड़ी बड़ी खूबसूरत टीवी हीरोइनों को भी पीछे छोड़कर आगे निकलती जा रही थी। नाम था रतन राजपूत। बड़े बड़े बैनर जिसको अपने सीरियल में लेने के लिए सब बेताब रहते थे, जिसके बॉलीवुड में भी आने की चर्चाएं तक शुरू हो गई थी। कभी सोचा है अचानक आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वह गुमनाम हो गई। आपको तमाम तरह की बातें बताई गई होंगी, लेकिन सच कुछ और है। रतन राजपूत के करियर की बर्बादी का असली सच आपको हैरान कर देगा। 20 अप्रैल 1987 को पटना में पैदा हुई लड़की, जिसके पिता बिहार सरकार में संयुक्त सचिव हुआ करते थे। 5 बहनों में सबसे छोटी लड़की को थोड़ा बड़ा होने पर पता चला कि उसका नाम उसके पड़ोसी ने रखा है, तो वह गुस्सा जाती है और अपना नाम बदलकर रत्न रख लेती है। यह नाम एक दिन टीवी पर मशहूर हो जाएगा, किसी ने भी नहीं सोचा था। रतन को बचपन से ही डांस सीखने का शौक था, लेकिन घर परिवार में नाच गाना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। तब रतन ने एक तरकीब निकाली और पहुंच गई दिल्ली। दिल्ली में उसकी एक बहन रहती थी। फिलहाल वहां पर वो पढ़ाई करने के बहाने पहुंची, लेकिन वहीं से वो सीधा कथक सीखने चली गई। लेकिन कथक सिखाने वाले गुरुजी ने बोला, तुम्हारी उम्र अब निकल गई है, अगर तुम पहले आई होती तो अच्छा रहता। कथक नृत्यांगना बनने का सपना पूरा ना हो सका तो फिर दूसरा शौक अभिनय लग गया। दिल्ली में किस्मत से मुलाकात हो गई। थिएटर गुरु कहे जाने वाले सुरेंद्र शर्मा से बस उनके साथ थिएटर करने लगी। मंडी हाउस में नाटक करती और तालियां मिलती। अभिनय की बारीकियां तो आ गई थी, लेकिन पैसे नहीं आए। निराश होकर गुरुजी सुरेंद्र शर्मा के पास पहुंची तो वो बोले, बंबई जाओ, वही मंजिल मिलेगी। तब 2005 के आसपास की बात है। रतन पहुंच गई माया नगरी और उसके बाद धक्के खाने लगी। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर में छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे थे। कभी ट्रे उठाने के लिए तो कभी लड़की को नौकरानी बनने के लिए किरदार मिले। खैर, छोटे मोटे किरदार करते करते 2006 में रतन को रावण नाम के टीवी सीरियल में सूर्पनखा का रोल मिला। खर्चा इधर उधर के छोटे मोटे किरदारों से जैसे तैसे निकल ही रहा था कि एक दिन अचानक से पता लगा कि एक बड़े सीरियल के लिए ऑडिशन चल रहा है। रतन भी पहुंच गई कैमरा टेस्ट देने, मगर वहां से आगे बढ़कर उसने देखा तो बहुत सारी टीवी एक्ट्रेस वहां पर पहले से ही मौजूद थी। रतन को लगा यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर रतन ने ऑडिशन दिया और घर चली आई। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से प्रोडक्शन हाउस से फोन आया। रतन को बोला गया कि फौरन आकर मिलो। रत्न जब वहां पहुंची तो उसे पता चला कि वो सिलेक्ट हो गई है। उस टीवी शो का नाम था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, जिसमें रतन को सबसे छोटी बहन छुटकी का रोल मिला था। शो करते समय ही अचानक एक दिन एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की नजर उस पर पड़ गई और यहीं से पलट गई रतन राजपूत की किस्मत। एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस टीवी शो शुरू होने जा रहा था। लीड हीरोइन की तलाश की जा रही थी। रतन को बात पता लगी तो सोची क्यों ना कोशिश किया जाए, क्या हर्ज है इसमें। तब वो वहां पर पहुंच गई ऑडिशन देने। जहां वो पहुंची तुरंत वो देखती है कि यहाँ पर कई सारे जाने पहचाने और मशहूर चेहरे दिखाई दे रहे। वो थी बड़ी बड़ी टीवी अभिनेत्रियां। ये सारी चीजें देखकर रतन तो जैसे घबरा गई और वो वहां से वापस लौट रही थी। फिर सोची कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना कैमरा टेस्ट भी दे दिया जाए। खैर, ऑडिशन हुआ तो नसीब चमक उठा, क्योंकि प्रोड्यूसर को लीड हीरोइन के लिए एक साधारण चेहरे वाली सांवली लड़की चाहिए थी। हजारों लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए लीड रोल मिल गया। रतन को 2009 में यह सीरियल आया जिसका नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। टीवी पर इस सीरियल ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रतन राजपूत, जिसे कोई नहीं जानता था, इस सीरियल की लीड हीरोइन बनते ही रातों रात टीवी की स्टार बन बैठी। अगले ही साल टीवी पर अपना स्वयंवर रचाकर रतन राजपूत ने इतनी चर्चा हासिल की कि टीवी की नंबर 1 एक्ट्रेस बन गई। बिग बॉस वालों ने भी इन्हें अपने घर बुला लिया। रतन स्टार बन गई थी। एक एक दिन के लाखों रुपए मिलने लगे थे। किराए के छोटे से कमरे के लिए तरसने वाली लड़की यानी कि रतन अब इस वक्त पर पॉश एरिया में करोड़ों का फ्लैट खरीद लिया था। मगर एक दिन अचानक वह गुमनाम हो गई। आखिर क्या था चमकती अदाकारा रतन की बर्बादी का असली कारण? चलिए हम आपको बताते हैं। असल में रतन ने एक सीरियल करके गलती कर दी थी। वह था स्वयंवर। इसी शो के बाद लोग उनको परेशान करने लगे। उनको पैसे के लिए झूठी सगाई करने वाली लड़की बोलने लगे। हर जगह से ताने मिलने लगे। वहीं जिस लड़के अभिनव शर्मा को उन्होंने चुना था, उसने भी रतन को दर्द ही दिया। अभिनव ने उससे कहा कि रिश्ता रखेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि वो सिर्फ कॉमेडी सीरियल ही करने होंगे। अभिनव को रतन के दूसरे अभिनेताओं के करीब आने से दिक्कत होने लगी। लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना और रतन को छोड़कर चला गया। यह पहली बार था जब रतन राजपूत को गहरा सदमा लगा
रहा था। इसी दौरान एक और अनहोनी हो गई। रतन संतोषी माँ सीरियल कर रही थी कि अचानक पता चला कि उसके पापा को कैंसर हो गया है और वह आखिरी स्टेज में है। रतन की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एक्टिंग की दुनिया को भूल गई और पापा के कैंसर का इलाज करवाने में लग गई। दिन रात उनको बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी उनको नहीं बचा सकी। रतन राजपूत पहले से ही सदमे में थी। वहीं अपने पिता की दर्दनाक मौत देखकर तो उनको अस्थमा की खतरनाक बीमारी ने घेर लिया। फिर तो जैसे बुरा समय ही शुरू हो गया था। दिखना बंद हो जाता है, हर वक्त चश्मा लगाना मजबूरी हो गई। सालों तक ऐसे ही चलता रहा और इस बीच ऑफर आते थे, लेकिन सबको मना करना पड़ता था क्योंकि शूटिंग की लाइट झेलने लायक आंखें ही नहीं बची थी। बस धीरे धीरे टीवी इंडस्ट्री ने भी उनको पूछना छोड़ दिया और रतन राजपूत अचानक गुमनामी के अंधेरे में गायब होकर बर्बाद हो गई। सालों बाद ठीक होकर उन्होंने वापसी की कोशिश की, लेकिन अब उनको टीवी की दुनिया और दर्शक दोनों ही भूल चुके थे। इन दिनों रतन कभी खेती-बाड़ी करती नजर आती हैं तो कभी अपने वीडियोस बनाती हुई दिखती हैं। एक उभरती टीवी स्टार को बदनसीबी ने डुबो डाला और कुछ इस तरह से एक बहुत बड़ी स्टार अचानक से गुमनामी के अंधेरे में चली जाती है। टीवी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।